सुनैना जी बेटी को 2 थप्पड़ लगाते हुए गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होकर मेरी बहू के बारे में अनाप शनाप बोलने की। तुमसे उम्र में बड़ी है वो, क्या सारी तमीज़ भूल गई हो? जन्म बेशक मैंने तुझे दिया है, लेकिन बेटी का हर फर्ज आगे बढ़कर उसने निभाया है। खबरदार, जो एक शब्द भी मुंह से उसके खिलाफ निकाला तो, वरना आज मैं तुम्हारे हलक से तुम्हारी जुबान खींच लूँगी। सुनैना जी एक ही सांस में गुस्से से बोलती जा रही थी तो नेहा सुनैना जी को शांत कराते हुए बोली, मम्मी जी आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बोलने दो उसको, क्या फ़र्क पड़ता है, ननद भाभी में तो इतना चलता ही रहता है। बस भाभी, मेरे सामने ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। सब जानती हूँ मैं कि आप यह किस लिए इतनी भोली बनने की कोशिश करती हैं। इस सारी जायदाद पर आप अकेली कुंडली मारकर बैठना चाहती है ना, पर मैं भी देखती हूँ आप कैसे अकेले इस घर पर राज करती हैं। पुष्पा धनधनाते हुए माँ से बोली, माँ मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आप यहाँ साइन कर दीजिए, वरना जा नहीं करूँगी साइन। भगवान तुझ जैसी बेटी तो किसी दुश्मन को भी ना दे, जिसने जीते जी अपने पिता के साथ। सुनैना जी की बोलते बोलते आंखें भर आई तो उसने साइन ना करने पर पुष्पा ने उसे व्हील चेयर से आगे की तरफ धक्का दे दिया, जिस कारण वो ज़मीन पर जा गिरी और उन्हें काफ़ी चोटें आई। नेहा से अब सुनैना जी का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पुष्पा को खींचकर 2 तमाचे जड़ दिए और गुस्सा कर बोली, अब तक मैं सोच रही थी कि माँ बेटी के बीच में एक बहू को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। मम्मी जी को ज़रा भी खरोच आए मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। नेहा ने पुष्पा के हाथ से पेपर छीनकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह देखकर पीछे खड़ा पुष्पा का पति चिल्लाकर बोला, भाभी दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? इतनी मेहनत से पेपर बनवाए थे, बड़ा घमंड है ना आपको अपने आप पर। अगर मैं कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो आप कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं बचेंगी। मेरा क्या, मैं तो एक अमीर बाप का बेटा हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन आपका उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि नेहा ने दबाकर 2 तमाचे उसके गाल पर भी जड़े तो वह धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरा, जो कि पहले से ही नशे में था। पहले खुद को तो अच्छे से संभालना सीख लो और आइंदा मुझसे बदतमीजी करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचना, वरना वह हाल करूँगी कि मैं नहीं, तुम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अभी के अभी चुपचाप यहाँ से निकलो, वरना मैं भूल जाऊँगी कि तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता भी है। और अगर तुम लोगों ने गलती से भी कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं अपने भाई को बोलकर तुम लोगों का ऐसा स्वागत करवाऊंगी कि तुम जिंदगी भर इस घर की तरफ आंख उठाकर चलने से भी डरोगे। नेहा के भाई का नाम सुनते ही दोनों डर के मारे 9 2 11 हो गए तो सुनैना जी फूट फूट कर रोने लगी। नेहा ने दौड़कर सुनैना जी को गले से लगा लिया और उनके आंसू पोंछते हुए बोली, माँ जी मैं समझती हूँ आपके दर्द को, जब मैं हूँ तो आप क्यों चिंता करती हैं। मैं कुछ नहीं होने दूंगी। आज के बाद कोई भी आंसू या दर्द आपके पास कभी नहीं आएगा, और यह एक बेटी का अपनी माँ से वादा है। सुनैना जी ने बहू का माथा चूमा और कैलाश जी को धन्यवाद करने लगी, क्योंकि नेहा को कैलाश जी ही इस घर में बहू बना कर लाए थे। नेहा ने जब ससुराल में आकर देखा कि उसकी सासू माँ हमेशा वही चेयर पर रहती है, क्योंकि कुछ साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण वह व्हील चेयर पर आ गई थी। उसी दिन से नेहा ने सुनैना जी की हर जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली थी। एक बेटी की तरह उनकी देखभाल की। सुनैना जी और कैलाश जी नैना को बहुत प्यार करते थे। मानव भी जब पत्नी को माता पिता के साथ खुश देखता तो वह भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठता। नेहा ने तो जैसे आते ही जादू की छड़ी घुमाई और सबके दिलों को जीत लिया था। अब तो मानव नेहा पर जरा भी गुस्सा करता तो कैलाश जी आगे बढ़कर नेहा के पाले में उतर पड़ते। खबरदार, अगर मेरी बेटी को कुछ कहा तो गुलाम नहीं है वह तुम्हारी, जो हर चीज़ तुम्हारे हाथ में देगी। यह देखकर मानव झूठ मूठ का गुस्सा कर बोलता, यह सही है पापा, अब आपको इस बेटे से ज़्यादा बहू प्यारी हो गई है। सही कहते हैं लोग। इस पर भी कैलाश जी बड़े रौब से कहते, बहू होगी सुनैना जी की, मेरी तो यह बेटी है। अच्छा जी, मतलब ससुर और बहू एक पाले में हो गए तो सास को विलेन बनाना चाहते हैं। इतना कहकर तीनों ठाका मारकर हंस देते तो मानव झुंझलाकर झूठ मूठ नाटक करते हुए वहाँ से जाता। नेहा जब कमरे में जाकर पति के सामने कान पकड़कर सॉरी बोलती
तो मानो उसको बाहों में भरते हुए बोलता, पागल हो क्या, जो माफ़ी मांग रही हो? क्या मैं नहीं जानता कि तुम यह सब मम्मी पापा को खुश करने के लिए करती हो, ताकि उनका दर्द कम हो सके? एक तुम ही तो हो जिसने वापस से मम्मी पापा को एक नई ज़िंदगी दी, फिर से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई। वरना दीदी ने जो घाव मम्मी पापा को दिए हैं, कहते कहते उसकी आंखें भी छलछला गई। मानो आज से इस घर में सब अच्छा ही होगा, आप देखना। ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बेटी ने जो सुनैना जी और कैलाश जी के साथ किया था, वह दर्द कैलाश जी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और एक रात वो ऐसे सोए कि अगले दिन का सूरज देखा ही नहीं, और हम सबको एक ही झटके में बिना कुछ बोले अलविदा कह गए। सुनैना जी तो अंदर तक टूट कर रह गई थी। बड़ी मुश्किल से नेहा ने उन्हें संभाला था। उधर पिता के जाते ही पुष्पा अब आए दिन मना करने के बावजूद भी मायके आ धमकती। सुनैना जी और नेहा को हर पल नीचा दिखाने की कोशिश करती। हे भगवान, माँ कितनी गंदी साड़ी पहनती हो, इससे अच्छी साड़ी तो मेरे ससुराल में मेरी कामवाली बाई पहनती है। यहाँ आने का बिल्कुल मेरा मन नहीं होता, पर क्या करूँ? अगर 6 महीने में एक दिन के लिए भी यहाँ ना आऊँ तो मेरी नंदे मुझे ताने देती हैं कि लगता है मायके में कुछ नहीं मिलता है, इसलिए मायके जाना छोड़ दिया। उनका मुंह बंद करने के लिए ये 1-2 दिन मैं कैसे यहाँ बिताती हूँ, ये मेरा ही मन जानता है। पुष्पा अपनी माँ सुनैना जी से कहती। सुनैना जी बोली, बेटा, जिस घर में तुम पली बड़ी, आज वही घर तुम्हें गंदा लगता है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, अपनी गोद में खिलाया, आज उस माँ की साड़ी तुम्हें बदबू देती है। पैसा क्या आ गया, तुम अपनी माँ और भाई की इज्जत करना भूल गई। बेटा, तुम अपने भाई को जली कटी सुना देती हो और वो बेचारा चुप रह जाता है, बस इसलिए कि वो रिश्ता निभा रहा है। पर तुम भूल रही हो कि उसके पीछे उसकी पत्नी भी खड़ी है। अरे वो तो मेरा मुंह देखकर कुछ नहीं कहती। अगर वो तुम्हारी तरह हो जाए तो कब का तुम्हारे लिए तुम्हारे मायके का दरवाज़ा बंद कर चुकी होती। पुष्पा अकड़ कर बोली, अरे जाओ जाओ माँ, तुम्हारी बहू की औकात क्या है जो वो मेरे लिए यहाँ के दरवाजे बंद करेगी? मैं चाहूँ तो ऐसे ऐसे कितने घर खरीद लूँ। वो तो मैं इसलिए चली आती हूँ कि समाज के लोग ये न कहें कि बाप मर गया तो बहन माँ को भूल गई। अरे मेरा बस चले तो कल को अगर भाई भी मर जाए तो मैं दोबारा यहाँ कदम ना रखूँ। सुनैना जी बेचारी लाचार व्हील चेयर पर बैठे बैठे रोए जा रही थी। तभी उधर से नेहा आई और एक जड़ कर थप्पड़ अपनी ननद पुष्पा को जड़ दी और बोली, बेशरम लड़की, जिस माँ ने जन्म दिया उसकी तो तुम इज्जत कर लेती। जो भाई तुम्हारे लिए रोज अपने खून जला रहा है, तुम उसके मरने की बात कह रही हो। ये मत भूलो कि यह घर और ये परिवार अब मेरा भी है, और इतना ही पैसा और रुतबा है तो क्यों आती हो यहाँ? कहती क्यों नहीं अपने परिवार से कि तुम्हारे व्यवहार के कारण तुम्हारा मायका नहीं है? सुनैना जी रोते हुए बोली, बहू ये क्या कर रही हो? कोई ब्याही ननद पर हाथ उठाता है। नेहा बोली, माँ जी माफ़ कीजिए। अरे ये मेरा अपमान करती तो मैं कुछ ना कहती, पर इसने आपका अपमान किया और मेरे पति के बारे में अनाप शनाप बोले जा रही है, और मैं सुनती रहूँगी। इस लड़की में तो इतनी भी शर्म नहीं है कि प्रेम विवाह किया, उसके बाद भी अपनी माँ और भाई को एक एक पैसे के लिए रुलाया। अरे अगर इतना ही तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता था तो क्यों नहीं एक जोड़ी में तुम्हें अपने घर ले गया? लालची वो नहीं, लालची तो तुम हो। खबरदार जो मेरे पति के बारे में एक शब्द भी कहा तो। इतना कहते हुए नेहा गुस्से में कमरे के अंदर चली गई। इधर सुनैना जी बेटी को समझाई तो बेटी गुस्से में उन्हें दोबारा मायके नहीं आऊँगी यह कहकर अपने कमरे में चली गई। बेचारी सुनैना जी रोती रोती उस दिन को याद करने लगी जब उनका बेटा मानो बहन के घर भेंट देकर लौटा था। और पुष्पा का फ़ोन आया था, भाई जब औकात नहीं है तो मेरे ससुराल वालों के घर भेंट देने क्यों आते हो? जानते हो ना मेरी शादी कितने पैसे वाले परिवार में हुई है। अरे हमारे घर में 4-4 नौकर चाकर दिन रात लगे रहते हैं। अरे मेरे घर में तो कुत्ते हैं, उनके खाने का खर्चा आप लोगों के खाने के खर्चे से ज़्यादा है, और आप मेरे घर पर हज़ारों रुपयों की साड़ी और कुछ किलो मिठाई और फल देकर चले गए, और तो और अपनी शादी का वो पुराना सूट पहन कर आ गए। हे भगवान, मैं कितना खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मैं क्या बताऊं, आपको रति भर भी समझ नहीं है कि किसके घर जा रहे हो। धारा प्रवाह से पुष्पा अपने भाई बड़े भाई मानव को बोले जा रही थी। बहन के वे एक एक शब्द मानव के मन को छली किया जा रहे थे। वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था और ना ही फ़ोन काट रहा था।
बस आंखों से आंसू बह रहे थे कि जिस छोटी बहन को इतने प्यार से रखा उसके साथ ऐसा कर रही है। तभी नेहा आई और फ़ोन लेकर कट कर दी। मानव बोला, ये क्या तरीका है, तुमने फ़ोन क्यों काट दिया? नेहा बोली, तो क्या करती, उनके प्रवचन या उनकी जली कटी बातें आपको सुनने देती। अरे अगर आपका बीपी बढ़ जाएगा और आपको कुछ दिक्कत हो जाएगी तो मेरा और माँ जी का क्या होगा? वो तो पैसों की गड्डी पर बैठी रहेगी और यहाँ मेरा संसार लुट जाएगा तो मैं क्या करूँगी? बेचारा मानव कभी अपने पसीने को पोंछता तो कभी अपने आंसुओं को। नेहा बोली, हद होती है बेशर्मी की। उस लड़की को इतना भी एहसास नहीं कि आपने उसके लिए क्या किया है। एक तो उस इतने अच्छे संपन्न घर में उसकी शादी करवाई, ऊपर से आप पर ही पैसों का रोब दिखा रही है। हद होती है। एक तो उसने प्रेम विवाह किया, ऊपर से उसके विवाह के लिए आपने जो कर्जा लिया है वो अभी तक चुकता नहीं हुआ। हर महीने 50,000 रुपये कट जाते हैं। घर का खर्चा, पैसों की तंगी की वजह से माँ जी को हम अस्पताल तक नहीं ले जा पाते हैं। आपको उसे डपटना चाहिए और आप उल्टा उसकी जली कटी बातें सुनते हैं। मानव बोला, क्या करूं? अगर मैं नहीं सुनूंगा तो दुनिया वाले कहेंगे बाप नहीं है तो भाई भी नहीं सुनता है। नेहा ने पति को सांत्वना दी। सुनो जी, अब हमसे दिखावा ना हो पाएगा। पुष्पा के मन में अगर पैसे की ठसक आ गई है तो आए हमारी बला से। मुझे आपकी चिंता है, आप पर भी तो पूरे घर की जिम्मेदारी है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या क्या संभाल लूँगी? कभी तो अपने बारे में सोचो। नेहा की बातों से आश्वस्त होकर मानव अपने कमरे में आराम करने चला गया। मानव बेचारा एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। करीब 80,000 उसकी तनख्वाह होगी। बच्चे, पत्नी, बूढ़ी माँ जिसका अलग ही दवाई का खर्चा होता है। पुष्पा मानव की बहन, जिसे एक अमीर घर के शहजादे से प्यार हो गया और शादी की जिद पकड़ कर बैठ गई। मानव को बहन की जिद के आगे हारना ही पड़ा और उसके रिश्ते की बात करने के लिए उनके घर गया और शादी तय करनी पड़ी। पुष्पा की इच्छा थी कि उसकी शादी बड़े से होटल में हो। बेचारा मानव उसके पर्सनल लोन लिया। होटल का खर्चा, बहन की शादी, जेवर, कपड़े सब मिलाकर करीब करीब 25 से 30 लाख का खर्चा आया था। बहन तो विदा हो गई, पलट कर भाई का हाल भी नहीं पूछी। कुछ महीने बाद भी पुष्पा की ननद की शादी तय हुई। उसी में मानव भेंट लेकर उसके ससुराल पहुंचा था, जो उसकी बहन को पसंद नहीं आया और अपने भाई को खरी खोटी सुनाने लगी। नेहा मन ही मन सोचती, कितनी लालची और स्वार्थी बहन है जो अपने भाई की तकलीफ को नहीं समझती है। ईश्वर किसी को ऐसी मतलबी बहन ना दे। जब भी पुष्पा मायके आती किसी न किसी बात का बखेड़ा खड़ा कर देती। एक बार तो माँ को बोली, माँ शादी के पहले मैं जिस कमरे में रहती थी वो कमरा वैसे ही रहने देना। मेरी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। जब भी मेरे ससुराल से कुछ पुराना हो जाएगा मैं अपने उस कमरे में लाकर सजाऊंगी, क्योंकि वहाँ के लिए पुराना होगा, पर यहाँ तो वो एंटिक पीस समझा जाएगा। और याद रखो कि इस घर पर मेरा भी अधिकार है। 4 कमरे का अगर घर है तो कम से कम कमरे पर तो मेरा अधिकार होना ही चाहिए। सुनैना जी कहती, बेटा तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है जो तुम अपने मायके की चीज़ों पर अधिकार जमाना चाहती हो? अरे अपने व्यवहार से मायके से रिश्ता बनाए रखो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारा मायका भी छूट जाएगा। पर पुष्पा को अपनी माँ की इन बातों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे मानव पुष्पा से बातें कम करने लगा, क्योंकि नेहा को मानव के स्वास्थ्य की चिंता लगी रहती थी। जब भी वो बहन से बातें करता उसका बीपी बढ़ जाता। उसे तनाव मुक्त रखने के लिए नेहा बड़े जतन करती थी। समय बीता। एक दिन सब घर में थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मानव ने दरवाज़ा खोला तो सामने पुष्पा अपने पति संजय के साथ आई थी। मानव उत्सुकता से बोला, अरे संजय बाबू, आप आइए आइए, कैसे हैं आप लोग? संजय आगे बढ़कर बोला, चरण स्पर्श भैया, बहुत दिन हो गए, सोचा आपसे मिलकर कुछ बातें कर लेता हूँ। मानव के मन में प्रश्न चिन्ह आया और उसने पूछा, हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा कि आप मिलने आए, और बताइए कैसे आना हुआ? संजय बोला, मैंने सुना है पुष्पा का भी अधिकार है इस घर पर, तो आपके लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तभी उधर से नेहा चाय पानी लेकर आई और बोली, कैसा प्रस्ताव? संजय बोला, मैं आपको 2 कमरे का मकान कहीं खरीद कर दे देता हूँ। आप इस मकान के कागजात मुझे दे दीजिए। जो मकान मैं आपको खरीद कर दूंगा उसका एक भी पैसे नहीं लूँगा। मैं इस घर को होटल में बदलना चाहता हूँ। तभी उधर से सुनैना जी व्हील चेयर से आई और बोली,
क्या मेरे घर को होटल में बदलना चाहते हैं? और हम अपना पुश्तैनी मकान छोड़कर क्यों दूसरे घर में जाएंगे? मानव बोला। माँ थोड़ा चुप रहो, मुझे बात करने दो। पुष्पा चहकते हुए अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ क्यों इस खंडर में रहना चाहती हो? अरे आपका दामाद आपको रहने लायक मकान दे रहा है, क्या आप इससे खुश नहीं हैं? सही कहते हैं लोग, किसी के लिए कुछ करो तो एहसान मानने की जगह अकड़ दिखाता है। सुनैना जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने एक जोर का थप्पड़ बेटी के गाल पर जड़ दिया और बोली, ए लड़की, पैरों से लाचार हूँ, दिमाग और हाथ से नहीं। और आप दामाद जी, मैं सोचती थी मेरी बेटी लालची है, पर अब समझ में आया इसके लालच को हवा किसने दी है। अरे इतनी संपत्ति होते हुए भी आप लोगों की हमारे घर पर नज़र है। सही कहती थी बहू, वक्त रहते अगर बीमारी का इलाज न किया गया तो वो पूरे घर को खराब कर देता है। ये मेरी बेटी नहीं, इस घर का कलंक है। मानव हाथ जोड़कर संजय से बोला, संजय बाबू, आप इस घर के दामाद हैं, आपसे एक विनती है, आप मेरी बहन को अपने साथ ले जाइए और अपनी जो भी मनोकामना है उसे कहीं दफना दीजिए, क्योंकि हम ये घर किसी को नहीं देंगे। पुष्पा बोली, नहीं देंगे? कैसे नहीं देंगे? इस घर पर मेरा भी अधिकार है। सुनैना जी गुस्से में तिलमिला रही थी तो नेहा उन्हें आश्वासन देते हुए बोली, धीरज रखिए माँ जी, अभी मैं हूँ तो क्या फिक्र है। वो पुष्पा को बोली, अच्छा तो क्या बोली कि आपका अधिकार है? अरे पहले अपने घर की संपत्ति में अपने तीनों ननदों को अधिकार दो, फिर देखना तुम्हारे हाथ में कटोरा ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। और हाँ, यह घर हमारे पापा जी ने अपनी मर्जी से तुम्हारे भैया के नाम किया है, तो अब इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उठाओ अपने लालच का टोकरा और साथ में अपने लालची पति को भी ले जाओ। और हाँ, हमने जो तुम्हें गाड़ी और जेवर दिए थे वो लोन लेकर दिए थे, अब हम उसकी किस्तें नहीं जमा करेंगे। या तो तुम उसकी किस्तें जमा कर दो या फिर वे सारी चीज़ें बैंक को लौटा दो। हम तो बैंक वाले को कागज़ दे चुके हैं कि आप हमारी गाड़ी और जेवर जब्त कर लीजिए, हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे। मैं भी देखती हूँ तुम लोग ऐसा कैसे करते हो। माँ और भाई चुपचाप यहाँ साइन करिए, वरना नहीं करूँगी। वरना तुम क्या कर लेगी? पुष्पा ने गुस्से में सुनैना जी को व्हील चेयर से धक्का दे दिया, जिस कारण वह जमीन पर जा गिरी। नेहा से अब यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खींचकर 2 तमाचे नेहा के गाल पर जड़ दिए। खबरदार जो मम्मी जी को एक हाथ भी लगाया। भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? यह सही तो बोल रही है पुष्पा, उसका भी तो इस घर पर अधिकार है। चुपचाप होकर आप साइन कीजिए, वरना मैं आपके साथ ऐसा कुछ करूँगा कि आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। नेहा ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी कि नेहा ने 2 थप्पड़ उसके गाल पर रखे, जिससे वह ज़मीन की धूल चाट कर रह गया। पहले खुद को तो संभालना सीख लो दामाद बाबू, आगे की बात बाद में करना, समझे? इतना कहते हुए नेहा ने दोनों को धक्के मारकर दरवाजे से बाहर किया और उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। नेहा अपने पति को बोली, देख लिया अच्छा बनने का नतीजा क्या होता है। अरे अगर रिश्तेदार अच्छे हों तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ, वरना लालची रिश्तेदारों के सामने डटकर खड़ा होना भी पड़ता है। आप ये बात कब समझेंगे? मानव बोला, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी बहन मेरे साथ ऐसा करेगी। अरे वो तो ऐसी ही है, पर उसका पति भी। नेहा बोली, पति अगर लालची न होता तो उसकी पत्नी आए दिन जब हमसे अपनी मांग पूरी करवाती थी तो पहले रोकता नहीं। आप भी बात करते हैं। सुनैना जी बोली, बेटा मानव बहू सही कह रही है, कब तक अच्छाई के पुतले बने रहोगे? तुम्हारी बहन उस लायक नहीं है। मैं कहती हूँ पुलिस में जाकर कंप्लेन करवा दो। कल को अगर उसने कुछ उल्टा सीधा करने की सोची भी तो पुलिस अपने आप उनसे निपट लेगी। नेहा बोली, नहीं नहीं माँ जी, इनसे ना हो पाएगा, ये काम भी मैं करूँगी। आखिर थानेदार भाई किस काम आएगा? उनसे कहकर कल ही रिपोर्ट लिखवाती हूँ। और हाँ माँ जी, मैंने बैंक को पहले ही एप्लीकेशन लिख दिया है। अब हम उनका लोन नहीं चुका पाएंगे तो वो गाड़ी और जेवर ले लें उनसे। मानव बोला, नेहा ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। नेहा बोली, क्यों नहीं करना चाहिए था? आखिर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। क्या वो नहीं जानती थी कि आप किस स्थिति में अपनी बहन की शादी करवा रहे हैं? क्यों नहीं उन्होंने लोन चुकाने की आपसे बात की? अब बस मुझे भी अपने परिवार और बच्चों को देखना है। एक तो उसकी वजह से पापा जी हमारे बीच नहीं रहे। अगर वो संजय के साथ भागी ना होती तो मम्मी जी को कभी
इतना अकेलापन महसूस नहीं होता। मैं कितना भी कर लूँ, लेकिन एक जीवन साथी की जगह कोई नहीं ले सकता। इतना कहते हुए नेहा अंदर चली गई। सुनैना जी मानव से बोली, बेटा बहू सही कह रही है, अब जो वो करती है करने दो। बेटी अच्छी होती तो मैं खुद बहू को रोकती, पर मेरी बेटी ने तो मुझे बोलने के लायक ही नहीं रखा। नेहा की जान पहचान पुष्पा की ननद छोटी ननद से थी। उसने सारी घटना उसे बताई तो जो नेहा ने अपने मायके में आकर किया, वही उनकी तीनों ननदों ने अपने मायके में किया। जब पुष्पा की अकल ठिकाने आई और उसने सोचा अगर संपत्ति में 4 हिस्सा लगेगा तब तो उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। कुछ रोज पुष्पा और संजय वापस से मानव के पास आए, हाथ पैर जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगे और बोले, हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। एक बार चलकर हमारे घर वालों को समझाइए, वरना हमारी बहनें तो हमें सड़क पर ले आएंगी। नेहा बोली, जब खुद पर बात आई तब अकल ठिकाने आई, और हम क्यों आपके घर के मामलों में दखल अंदाजी करने जाएं। जो किए हो उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। और एक बात, आज के बाद इस घर का दरवाज़ा आपके लिए कभी नहीं खुलेगा, तो अपनी परेशानी अपने घर वालों से मिलकर बैठकर सुलझाइए, हमारे घर मत लाइए। इतना कहकर नेहा ने हाथ जोड़ लिया और पुष्पा और संजय को खाली हाथ लौटना पड़ा। वो दिन और आज का दिन मानव अब चिंता मुक्त रहता था, क्योंकि नेहा उसे और उसके परिवार को हर परेशानियों से दूर जो रखती थी। मित्रों, पैसा आ जाने से रिश्तों में दूरियां नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो हाथ का मैल होता है जो आता है और चला जाता है, परंतु अपने भाई बहनों का प्यार अगर हमारे साथ रहता है तो हम कैसी भी परेशानियों से डट कर मुकाबला कर लेते हैं।